देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लखनऊ के दिल अमीनाबाद में फैशन की दुनिया को एक नई पहचान मिली। मशहूर ब्रांड लेदर ओडियन के नए स्टोर का भव्य उद्घाटन ओल्ड पुलिस क्लब बिल्डिंग नाज सिनेमा के पास बड़े ही शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। यह लखनऊ का पहला ऐसा स्टोर है जो खास तौर पर हाई क्वालिटी हैंडमेड जूतों के निर्माण और बिक्री के लिए समर्पित है। यहाँ का एक्सक्लूसिव कनेक्शन इतना सिर्फ यूनिक नहीं बल्कि युवाओं के फैशन ट्रेंड को एक नया आयाम देने का काम कर रहा है। इस प्रतिष्ठान के स्वामी अल्तमश हुसैन और आदिल हुसैन ने युवाओं के लिए स्टाइल, क्वालिटी और बेहतर संगम पेश किया। ओपनिंग सेरेमनी में शहर की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। खास बात ये रही कि युवाओं और ब्रांड के फॉलोअर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केक काटकर इस खास मौके को सेलिब्रेट किया गया और फूलों के गुलदस्ते देकर मालिकों को बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोलागंज पार्षद मोहम्मद हलीम भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस नई शुरुआत की सराहना की। कुल मिलाकर लेदर ऑडियंस का ये नया स्टोर लखनऊ के फैशन मैप पर एक बड़ा नाम बनने की ओर बढ़ रहा है। हाय, वेलकम टू लेदर ओडियन। तो आज हमारी शॉप का इनोग्रेशन है। ये हमारी सेकंड स्टोर खोला है जो हमने। एक हमारा तो ओडियन सिनेमा पे सभी को पता है कि ओडियन सिनेमा के जस्ट बगल में ही हमारा नियर पे एक स्टोर था, स्टोर 1। और ये अब हमने स्टोर 2 एक और ओपन करा है क्योंकि पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी कि कोई भाई एक प्रीमियम स्टोर हमें एक और चाहिए, और क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा बढ़ता जा रहा था, इस लिहाज से फिर हमने एक स्टोर ये एक और खोला है। और यहाँ पे भी एक से एक मतलब प्रीमियम आइटम्स हमने रखे हैं। तो स्टोर एक वो भी है और एक ये भी। आज इसका इनोवेशन है, तो आपको एक से एक हैंडमेड शूज में यहाँ पे भी कस्टमाइज जैसा चाहे वैसा आपको मिल जाएगा। जी जी, डिजाइन तो बहुत सारे ऐड करते ही हैं, यूथ को देखते ही हुए हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नई अभी रिट्रो का जो फैशन आया है उसमें ज़्यादातर बूट्स की डिमांड बहुत है। तो हम हर रोज़ हर हफ्ते वीकली में न्यू अपडेट्स हमारी शॉप पे होती रहती है। बाकी आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, ऐसे स्टोर को भी हमारे मोहब्बत दीजिए जैसे स्टोर को दिया था। बस यही कहना है। सर, बात करें क्वालिटी की, औरों से क्या आपकी क्वालिटी फर्क बैठा है? क्वालिटी देखिए डिफरेंट क्यों रहती है, क्योंकि जब इंसान कुछ सोचता है तो हम वैसा बना के देते हैं। मार्केट में तो परचेज आइटम बहुत सारे हैं कि गए ले लिए, लेकिन माइंडसेट जो होता है इंसान का कि जैसा चाहा वैसा बना दिया। तो हमारा मेनली जो फोकस है उसी चीज़ पे है कि कस्टमाइज आप जैसा चाहो, कंफर्ट का, स्टाइल का पूरा ख्याल रखते हुए हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे आइटम्स होते हैं वो बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं और मार्केट से बिल्कुल अलग होते हैं, जो आपको यहाँ रेयरली देख। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान यानी RML में मरीजों को राहत देने की दिशा में एक अहम पहल की गई। यहाँ जोडास जेनेरिक फार्मा कंपनी द्वारा दवाइयों का स्टॉल लगाया गया, जिसका उद्देश्य किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। कंपनी के जनरल मैनेजर ने बताया कि RML के साथ जुड़कर मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना उनका प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही कंपनी उत्तर प्रदेश के नए बड़े अस्पतालों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। जोडास एक वैश्विक नवाचार पर आधारित जेनेरिक फार्मा कंपनी है जो एंटी इन्फेक्टिवस, एंटी कैंसर, क्रॉटेस्ट मीडिया और क्रिटिकल केयर जैसी अहम चिकित्सीय क्षेत्रों में कार्य कर रही है। कंपनी के उत्पाद 50 से अधिक देशों में स्वीकृत है और भारत के 22 राज्यों में इसकी मौजूदगी है। कंपनी ने वन स्टेप बेटर के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। इस पहल से उम्मीद है कि आम मरीजों को बेहतर अनूप शहर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव की है, जहां 32 वर्षीय अनिल रविवार दोपहर घर से किसी काम के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि घर से चंद कदम दूर फिसलने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पोखर में जा गिरा। देखते ही देखते अनिल पानी में समा गया और मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा, तहसीलदार संजय सिंह और CO विकास प्रताप चौहान के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया
गया। स्थानीय गोताखोरों, फायर ब्रिगेड और फ्लड प्लाटून की मदद से घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गहरे पानी और अंधेरे की वजह से काफी मुश्किलें सामने आई। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अनिल का शव बरामद किया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनिल अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आजमगढ़ के समेदा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। 6 अप्रैल के इस खास मौके पर स्वतंत्र कुमार सिंह, जो कि जिला पंचायत सदस्य और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कर ध्वज फहराया और कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ की भावना के साथ लगातार देश और समाज की सेवा में जुटी हुई है। उन्होंने पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को दोहराते हुए इसे भाजपा की पहचान बताया। स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि 1980 में स्थापित भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल है, जिसका श्रेय समर्पित कार्यकर्ताओं और मजबूत संगठन को जाता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। रायबरेली के वार्ड नंबर 32 में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को लेकर अब बड़ी पहल की गई। बारिश के पहले लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। निराला नगर इलाके में लाखों रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मोहल्ले वासियों ने अपनी समस्या को नगर पालिका अध्यक्ष के सामने रखा, अव्यवस्थाओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने सभासद के खिलाफ भी नाराजगी जताई और काम में लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे पालिका अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब शुरू हुए इस कार्य से इलाके के लोगों में राहत और खुशी का माहौल बना है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का आभार जताते हुए इस पहल की सराहना की। आजमगढ़ से एक संवेदनशील खबर सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री 6 अप्रैल 2026 को निजामाबाद तहसील के ग्राम बड़सड़ा खालसा पहुंचे, जहां उन्होंने विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के पिता के निधन पर गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी प्रियजन का निर्धन परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति होती है और इस दुख को शब्दों में व्यक्त करना असंभव नहीं है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा के अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान प्राप्त हो। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुरादाबाद के थाना कटघरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक युवक को रोककर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि युवक के पास मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नदीम उर्फ डॉक्टर पुत्र महबूब अली निवासी जयंतीपुर थाना मझौला, उम्र करीब 29 वर्ष के रूप में हुई। यह कार्रवाई रेलवे ट्रैक के पास डबल फाटक क्षेत्र में की गई। बरामद मोटरसाइकिल पैशन प्रो काले रंग की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।